कौन लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। आसनसोल नगर निगम के सभी 106 वार्डों में मतदान संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक 82.5% के लगभग मतदान हुआ। इससे पहले पूरा दिन माहौल अशांत बना रहा। कई जगहों पर गोलीबारी और बूथ लूट की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद टीएमसी और विपक्षी दलों में भिड़ंत की कई घटनाएं भी हुई, जिसको संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं गोलीबारी और चुनाव में हिंसा की सूचना पाकर एडीजी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और शांति बहाल करने की कोशिश की। वहीं भाजपा ने तृणमूल पर 8 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा भी बरामद किया है। आसनसोल नगर निगम के लिए मतदान संपन्न हो गया है। शाम 6 बजे तक कुल 82.5% मतदान हुआ। रानीगंज के वार्ड 89 और 91 में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। टीएमसी प्रत्याशी मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने कहा कि इस वार्ड में अमन और शांति के साथ चुनाव हुआ। मतदान करवाने में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रही। वार्ड 91 से टीएमसी प्रत्याशी राजू सिंह ने कहा है कि पुलिस प्रशासन की कड़ी मेहनत ने जनता को मतदान के दौरान किसी भी विवाद में उलझने नहीं दिया। वार्ड में एकदम शांति पीसफुल वोट हो रहा है, कोई सी बात नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और प्रशासन का आदमी भी है, आप माने कहीं कोई विवाद नहीं हो। विरोधी दल का कुछ एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं है, शांतिपूर्ण से वोट एकदम शांति से शांतिपूर्वक से हो रहा है। शांतिपूर्वक से एकदम शांति से। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? रिजल्ट तो पहले हो गया। 91 नंबर 1। नियामतपुर में सड़क दुर्घटना में आज एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बराकर स्टेशन रोड निवासी मोहम्मद सरफराज खान अपने चचेरी बहन की शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी एक बोलेरो ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दोनों युवक दुर्घटना का शिकार हो गए। मोहम्मद सरफराज खान के सिर में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना हुआ कि मैंने घर से सब दिया था वलीमा खाने के लिए। परसों भतीजी का शादी था, उसका कल वलीमा था। घटना कल रात में 12 बजे करीब ये पता हमको चला गया, कहीं एक्सीडेंट हुआ है। पता चला कि कौन लगा हुआ था, पता चला कि हमारी बस्ती का मेरा घर का एकदम पास ही समझ लीजिए मेरे भाई का जैसा था। कितने बरस का लड़का था वो? 24-25 24-25। क्या हुआ घटना में? आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए मतदान के दौरान आज भी बंगाल में बूथ लूटने की परंपरा कायम रही। 29 नंबर वार्ड के माइनिंग ट्रेनिंग स्कूल स्थित बूथ में बाहरी लोगों के प्रवेश के बाद भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ता भिड़ गए। भाजपाइयों ने आरोप लगाया है कि बाहरी लोग बूथ लूटने और मतदान प्रभावित करने के लिए आए थे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाल लिया। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए मतदान के दौरान भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर वार्ड 10 के बूथ संख्या 115, 16, 17 और 18 को लूटने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। भाजपाइयों ने कहा है कि इन सभी बूथों पर टीएमसी के कार्यकर्ता बूथ लूटकर फर्जी तरीके से वोटिंग करा रहे थे। सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया।
आसनसोल नगर निगम चुनाव में वोटिंग के दौरान वार्ड 79 के नज़दीक सीपीएम के बूथ कैंप में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि यहां करीब 50 की संख्या में आए उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। सीपीएम नेता ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बाहर से गुंडे मंगवाकर हम लोगों को धमकाकर बूथ हड़पने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने मतदाताओं को भी डराकर घर ही में रहने को कहा है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली। আমরা সাধারণ মানুষ এখানে দাঁড়িয়েছিলাম এবং এখানে কিছু লোক এনারা ছিলেন চুপচাপ বসেছিলেন। ওখানে আমরা যখন দুধ নিতে আসি আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হলো, ঘর থেকে বাইরে বেরোবেন না, আজকে আমরা ভোট করে দিয়ে ভোট করে এখানে ঢুকবেন না, এবং প্রত্যেকটা বাইরের লোক। পরে যখন ওখানে দেখলাম, আমি ওখানে আমার অফিস ঘর, ওখানে আমার ওখানে অফিস, আমি যখন বাইরে গেলাম ওখানে পুলিশ প্রশাসন তাদেরকে সেফগার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार और उनके परिवार के लोगों ने भी वार्ड 68 के बूथ संख्या 192 पर मतदान किया। साथ ही लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। তাদের দুষ্কৃতিগুলো অনেকটা এসেছে, কিন্তু এখানকার লোক একবদ্ধ হয়, যেই পার্টি করুক না একবদ্ধ হয় পাড়ায় ঢুকতে দেবে না। ওদেরকে সাবধান থাকতে হবে। আর যে লুট করার চেষ্টা হয় ওটা একটার পরে, একটা থেকে তিনটা যদি শান্তিপূর্ণ বেরিয়ে যায় তার মানে শান্তি। এখন সকাল সকাল এসব কিছু। आसनसोल नगर निगम चुनाव के दौरान 45 नंबर वार्ड के डीएवी स्कूल स्थित बूथ में मतदान के बीच में दो गुटों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों ओर से पत्थर चलने लगे, जिसमें 4 पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर आ रही है। वहीं हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यहाँ सेक्टर ऑफिसर को लेकर आया हूँ गाड़ी में जी। तो मैंने जो देखा यहाँ कुछ देर पहले 10 मिनट पहले उधर से 200 से 250 लोग उधर के थे। उम्मीद है कि निर्दल पार्टी के लोग होंगे जी, और इधर रूलिंग पार्टी के जो लोग थे, तो दोनों में मुठभेड़ हो गया। तो उन लोगों भी इधर से पत्थर वैटा चलाने लगे, इन लोग भी चलाने लगे। तो पुलिस आकर के फिर दोनों पक्षों को जो कुछ परेशान कुछ हुआ था, कुछ एक घटना घटी थी, उसके हमारे डीसी साहब ने एक्शन लिया था, करके 5-6 लोग अरेस्ट किया है। सर बोल रहे हैं कि घायल हुए पुलिसकर्मी भी कुछ? हाँ, 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जामुड़िया नगर पालिका के 12 नंबर वार्ड में मतदान के दौरान कुछ लोगों ने गोली चलाकर इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश की। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्याशी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। वार्ड 11 के माकपा प्रत्याशी दयामय बौरी ने कहा है कि तृणमूल बम गोलियों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी नेता अचानक बूथ पर आ धमके और पिस्टल दिखाकर हमारे बूथ एजेंट को बाहर निकाल दिया। दयामय बौरी ने कहा है कि उन्होंने मतदाताओं से ज़बरदस्ती टीएमसी को वोट भी दिलवाया। जब इसका विरोध किया गया तो उन लोगों ने बंदूक निकालकर हवा में फायरिंग कर दी। मतदान के दौरान रानीगंज स्थित वार्ड नंबर 34 के माकपा प्रत्याशी संजय परमानी के साथ कुछ उपद्रवियों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। संजय परमानिक ने कहा है कि उनको 34 नंबर वार्ड में बूथ कैप्चरिंग की खबर मिली थी। जब वो मौके पर पहुंचे तो टीएमसी के लगभग 20 लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं टीएमसी प्रत्याशी ज्योति सिंह ने कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। याद है हमारे कोई कार्यकर्ता उनके साथ में कोई मारपीट नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता उन्हें सुबह से वो वहाँ बूथ पे बैठे हुए थे, सुबह से शांतिपूर्वक वहाँ पे वोट हो रहा था। ये पता नहीं अब किनका चाल है हमारे पार्टी को बदनाम करने का। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सूर्या रियल कॉन लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड रिंग पाएं। संपर्क करें।